देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। देखिए, आज नेक्स्ट टॉपिक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डेट इज इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस आई विल बी टीचिंग यू व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, what is the meaning of degree of freedom? और degree of freedom का और एक नाम है, that is degree of freedom और degree of काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। देखिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो है उनका और एक नाम है डिग्री ऑफ काइनेटिक, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम है काइनेमेटिक, नॉट काइनेटिक, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो खासकर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टॉपिक है उसका दो नाम है, या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और इट विल बी नोन एज डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप। इसके बाद सिमिलरली क्या है, जैसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का हुआ करता था फॉर द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स एज वेल एज फॉर द पिन जॉइंटेड फ्रेम्स, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का शॉर्ट फॉर्म वर्जन है DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। पहला हो गया रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए क्या होगा, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3j माइनस ऑफ r। बट पिन जॉइंटेड, बट फॉर पिन जॉइंटेड फ्रेम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा 2j माइनस ऑफ r, या तो फॉर्मूला होगा 2j माइनस ऑफ r या तो फॉर्मूला होगा 3j माइनस ऑफ r। और जो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स है इसका मतलब है बीम्स, रिजिड जॉइंटेड में बीम्स आ जाएगा एंड फ्रेम्स आ जाएगा, बीम्स और फ्रेम्स, बीम्स और फ्रेम्स। लेकिन पिन जॉइंटेड में क्या आएगा, मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोगों को, पिन जॉइंटेड में ट्रासेस आएगा। तो ट्रासेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं फाइंड आउट करूंगा 2j माइनस ऑफ r से, और फ्रेम्स में फाइंड आउट करूंगा मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3j माइनस ऑफ r से। j का मतलब है नंबर ऑफ जॉइंट्स, r का मतलब है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस या अननोन्स। ऑलरेडी मैंने बता दिया r का मतलब क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शंस का मतलब है जैसे हिंज में 2 होते हैं, रोलर में 1 होते हैं और फिक्स सपोर्ट में 3 होते हैं, वही है कैपिटल लेटर r का मतलब। इसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अभी मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। मतलब मैं पहले फाइंड आउट करूंगा रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स का मतलब क्या है, या तो मैं बीम्स के लिए फाइंड आउट करूंगा या तो मैं फ्रेम्स के लिए फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, राइट। तो बीम्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करूंगा, व्हिच फॉर्मूला क्या है, 3j माइनस ऑफ r। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है, 2 है, A और B। रिएक्शंस कितना है, A में 3 है और B में 1 है। सो टोटल रिएक्शन कितना हो गया, फिक्स सपोर्ट में 3 होते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन और रोलर में 1 होते हैं। सो 3 + 1 4, सो 3 2 = 6 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशंस और रोटेशन। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स
ट्रांसलेशंस एंड रोटेशंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से डिनोट कर सकते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स occurring at every joints present in a structure. कोई भी स्ट्रक्चर में जितने भी जॉइंट्स है, हर एक जॉइंट्स में टोटल जितने भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर एंड अबव द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना है, ओवर एंड अबव द कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस. इसके बाद नेक्स्ट में ये ऑलरेडी मैंने बीम के लिए बता दिया. सिमिलरली एक चीज ध्यान आपको ये रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के टाइम पे इंटरनल हिंज का कोई रोल नहीं है. ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में हुआ करता था, इसमें कोई रोल नहीं है. तो एक फॉर्मूला हो गया. दूसरा फॉर्मूला हो गया, एक दूसरा बीम ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल में एक दूसरा बीम ले लेते हैं. इसमें क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 प्लस आर 3j माइनस ऑफ आर. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है 3 माइनस ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 that is 6. ठीक है, 3 4 5 6. so 9 minus of 6 is equal to 3. so डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 इस टाइप ऑफ बीम्स के लिए. नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फ्रेम, सेम फॉर्मूला यूज होगी. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फ्रेम इज 3j माइनस ऑफ r. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है इसमें 1 2 3 4 जॉइंट है. माइनस ऑफ रिएक्शंस 2 फिक्स सपोर्ट है, मतलब 6 हो गया टोटल. सो 12 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 6. सो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6. अगर मैं दूसरे टाइप ऑफ ट्रस ड्रॉ करूं, फ्रेम ड्रॉ करूं, सॉरी, अगर मैं इस तरीके का फ्रेम ड्रॉ करूं तो इसमें कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3j माइनस ऑफ r. सो 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है, एक जॉइंट्स नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है 1 2 3 4 5 6. so number of joints is 6 minus of reactions total 6. so 18 minus of 6 will be equal to 12. so यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी इस मेंबर के लिए, इस फ्रेम के लिए 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इस तरीके से मुझे फाइंड आउट करना होगा, या आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द बीम्स एज वेल एज फ्रेम्स. बीम्स एंड फ्रेम्स आर नोन एज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स. तो रिजिड जॉइंटेड के लिए हो चुका है, मैं आप नेक्स्ट दिखाऊंगा पिन जॉइंटेड के लिए. पिन जॉइंटेड इन द सेंस क्या होगा, पिन जॉइंटेड का मतलब है ट्रसेस. सो ट्रसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कोई भी एक ट्रस बना लिया मैंने, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 2j माइनस ऑफ r. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6. सो 6 जॉइंट है. रिएक्शंस कितना होगा, हिंज और एक रोलर, टोटल मिला के 3 रिएक्शन हो गया. सो 12 माइनस ऑफ 3 9 हो गया. 12 minus of 3 is equal to 9. so degree of freedom for this truss will be equal to 9. सेम है, बहुत इजी है, सिर्फ 2 फॉर्मूला हमें यूज करना है. दैट इज वन इज फॉर बीम्स और फ्रेम्स के लिए हो गया 3j माइनस ऑफ r, और ट्रसेस के लिए हो जाएगी 2j माइनस ऑफ r. चाहे वो कोई भी ट्रस हो, उससे मतलब नहीं है.
जैसे मैं एक और ट्रस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये ट्रस है तो इसमें क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2j माइनस ऑफ r। सो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना होगा, 1 2 सॉरी जॉइंट, हाँ बिल्कुल 3 4 5। सो 2 × 5। ये जो भी लाइन है एक साथ एक्चुअली जुड़ा था यहाँ से लेके यहाँ तक। सो 1 2 3 4 5 जॉइंट है, माइनस ऑफ रिएक्शंस 2 हिंज है, मतलब 4 हो गया। 10 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 6। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6 फाइनली। सो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर आइदर द पिन जॉइंटेड फ्रेम्सेस एज वेल एज द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्सेस। ठीक है, शायद सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है फॉर द एनी काइंड ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, चाहे वो कुछ भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोगों के पास जैसे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में 3 फार्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोगों के पास सिर्फ 2 फार्मूला है, एक बीम्स एंड फ्रेम्स के लिए और दूसरा फार्मूला हो गया ट्रसेस के लिए। तो इस तरीके से हमें फाइनली फाइंड आउट करना है। ओके, और अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में या चैट बॉक्स में लिख लेना दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पार्ट, या जो भी समझ में नहीं आया हो मैं उसको क्लियरिफाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।